बिना देर के हुए बहाली हो रहा है सब लोग का, ये जातीय जनगणना हुआ, ये सब कुछ हो रहा है, आरक्षण का मामला चल रहा है। तो ये सब इनका जो है एक प्रोपगंडा है। इस तरह मांझी जी ने साफ शब्दों में कहा कि ठीक है आप आरक्षण बढ़ा रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये अब बता दीजिए ना कि संविधान में जो हम लोग को आरक्षण प्राप्त है, तो आप जमीन पर कितना विकास किया दलित SC ST? विधानसभा तो वही बात उठा रहे थे। हम लोग को भी तो है ना राइट कि भाई हम लोग की इतनी संख्या है तो उतनी भागीदारी हम लोग को मिलना चाहिए, भागीदारी चाहिए, सब जगह चाहिए भागीदारी भाई। क्या रोल है, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए विशेष राज्य का दर्जा जो है ये नीतीश कुमार बार बार मांग कर रहे हैं। आपको ये बता दीजिएगा आप कि ये बाल और नाखून भी काटे थे, ये कहाँ गए थे लेकर के, ये बताएं लोगों को कि कहाँ गए थे। ये तो जब इलेक्शन का समय आता तो ये मुद्दा उठाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जातिगत जनगणना अब अपने चरम स्थिति पर आ गई है। जातिगत जनगणना जो है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, विधानमंडल से वो बिल पास हुआ और राज्यपाल के मोहर के साथ ही लागू भी हो गया बिहार में। कल कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें इस जो विधेयक है, इस बिल को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता है। तो देखिए, जल्द से जल्द जो नीतीश सरकार है वो चाहती है कि ये जो बिल है वो लागू तो हो ही गया है बिहार में, लेकिन 9वीं अनुसूची में इसलिए डाला गया है ताकि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसे नहीं। किसी भी स्थिति में यह बिल फंसे नहीं। हर स्थिति में जो है, जो गरीब लोगों को दिया गया है, जो अति पिछड़ा समाज को दिया गया है, OBC समाज को दिया गया, जो आरक्षण बढ़ा कर दिया गया है, उन सभी लोगों को आरक्षण पूरी तरह से मिल जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन देखिए, जदयू के मंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं केंद्र सरकार के पास, वो केंद्र सरकार किसी भी स्थिति में पास नहीं करेगी, हमारे प्रस्ताव को नहीं मानेगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कल प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने भी कहा कि देखिए हम समर्थन करते हैं। तो फिर जदयू कह रही है कि जब आप समर्थन करते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू करवा देते हैं। देखिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम के युवा अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, जो मुद्दा है, जो जातिगत जनगणना हुआ, फिर इस पे सहमति बनी, बिल पास हो गया, बिल बन गया, लागू भी हो गया बिहार में, और आप लोग की जो NDA गठबंधन है, बीजेपी कह रही कि हम साथ हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन फिर पूरे देश में ये जनगणना क्यों नहीं करवा दे रही? देखिए, ये सब जो है बिहार सरकार का, हम पूछते हैं कि अभी जो ये करवाए हैं जातीय जनगणना, ठीक है, उस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या होती है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे साहब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी साहब ने बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि भाई उसको भागीदारी। तो ये सब जो प्रक्रिया भी चल रहा है, आपने देखा कि किस तरीके से सिस्को की बिना देर के हुए बहाली हो रहा है सब लोग का, ये जातीय जनगणना हुआ, ये सब कुछ हो रहा है, आरक्षण का मामला चल रहा है। तो ये सब इनका जो है एक प्रोपगंडा है। इस तरह मांझी जी ने साफ शब्दों में कहा कि ठीक है आप आरक्षण बढ़ा रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये अब बता दीजिए ना कि संविधान में जो हम लोग को आरक्षण प्राप्त है, तो आप जमीन पर कितना विकास किया दलित SC ST? विधानसभा तो वही बात उठा रहे थे कि भाई जमीन पर कितना भी लोग विकास किए, इसको आप बताइए ना। आप ठीक है आरक्षण बढ़ा रहे हैं, जातीय जनगणना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप 18 बरस से बिहार के CM हैं, बिहार की SC ST कितना मैंने आगे बढ़ गया जमीन पर, आप ये बताइए का काम कीजिए। विजय चौधरी तो बोले कि भाई पूरा मांझी जो है कि अमीर हो गया है, उनको यही बोले कि भाई अगर अमीर हो गया SC ST, ठीक है आप आरक्षण का बता रहे हैं लोगों को, चुनावी समय है, आप बोल रहे कि आरक्षण हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आरक्षण बढ़ाना न बढ़ाना की बात नहीं है, बात है कि जो व्यवस्था हमारे लिए है संविधान में, उसको कितना अमल किया गया और कितने लोगों को लाभ मिला, इस पर हम लोग को जाना चाहिए। ठीक है आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वोट भी लीजिएगा, लेकिन हम बता दिए कि आरक्षण बढ़ाने से मतलब नहीं है, मतलब विकास किया कि नहीं, इसकी जवाबदेही बिहार सरकार को है। नहीं, आरक्षण में आप लोग साथ हैं ना, बिहार सरकार का समर्थन कर हम रहे तो हैं ना? देखिए, हम समर्थन तो हम आरक्षण मान के, आरक्षण का कोई विरोध कर सकता है क्या? कोई नहीं विरोध, सब आरक्षण का हितैषी है। लेकिन जमीन मोदी जी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि पूरे देश में इसको करवा दें? नहीं, मोदी जी देखिए आरक्षण तो ठीक है बढ़ा रहे हैं, मोदी जी माने कि देश में करेंगे नहीं करेंगे ये अभी विषय है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे कि नहीं हो, ये अभी विषय है, इसको माने कि देखा जाएगा। लेकिन अभी जो ये मामला उठा रहे हैं कि अभी आरक्षण हम बढ़ा रहे हैं, तो हमको कहना है कि जो हमारे भाई SC ST है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, इनका कितना विकास हुआ आरक्षण के माध्यम से, जहाँ संविधान में जो हम लोग का नियम। 9वीं अनुसूची में जब कल कैबिनेट से पास हो गया कि 9वीं अनुसूची में इसको भेजा जाएगा, तो अब तो पाला पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है, मोदी जी के पास है।
तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द कर देगी? बिल्कुल, अगर देखिए इस तरह का जो एक्ट जो है SC/ST एक्ट है, बिल्कुल 9वीं सूची में जाना चाहिए। और देखिए जाने से क्या होता है कि मामला सुरक्षित रहता है, उस पर कहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, नहीं उठेगा, उसमें हम लोग हैं, साथ में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है कि जल्द से जल्द प्रस्ताव पास हो जाएगा। बिल्कुल प्रस्ताव पास हो। कुमार सर्वजीत जो है जदयू के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जिस तरह का हम लोग आरक्षण दिए हैं वो हूबहू अगर वो सही पास कर दिया केंद्र सरकार तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपको पता है ना, जीतनराम मांझी साहब बोले हैं 3 दिन पहले, बोले हैं कि अब कैबिनेट को भंग करे और उसके बाद में संख्या के अनुसार अपना सबको मंत्री मिनिस्टर बनाए। तो इसमें क्या नीतीश कुमार को बोले कि भाई भंग करके बना दीजिए, जीतनराम मांझी जी मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देंगे ना देंगे बात की बात है, लेकिन वो उनकी मांग को पूरा करें। हम लोग को भी तो है ना राइट कि भाई हम लोग की इतनी संख्या है तो उतनी भागीदारी हम लोग को मिलना चाहिए। भागीदारी चाहिए, सब जगह चाहिए भागीदारी भाई। आप जिस तरह से माने कि लोगों को अपने शिक्षक नियुक्ति किया है, ये सब सारा चीज़ में होना चाहिए। निजी में आरक्षण होना चाहिए, निजी सेवा में तो आरक्षण लोगों को चाहिए। चलिए तो देखिए अभी एक जो मुद्दा और भी नीतीश कुमार ने राग अलाप दिया है, जब जब चुनाव आते हैं तब तक भी देखते हैं, आप लोग भी उसका समर्थन बहुत बार किए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसमें हम पार्टी का क्या विचार है, क्या रोल है, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए विशेष राज्य का दर्जा जो है ये नीतीश कुमार बार बार मांग कर रहे हैं। हमको ये बता दीजिएगा आप कि ये बाल और नाखून भी काटे थे, ये कहाँ गए थे लेकर के, ये बताएं लोगों को कि कहाँ गए थे। ये तो जब इलेक्शन का समय आता है तो ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब NDC का जब मीटिंग होता है उसमें जो है प्रधानमंत्री चेयरमैन रहता है और स्टेट के जो CM होते हैं वो मेंबर रहते हैं, उसमें मामला उठाते नहीं है। एक तो मीटिंग में भी नहीं गए थे ना, और दूसरे को भेज देते हैं अपने बदले। तो यहाँ मामला उठाना चाहिए, लेकिन जब मामला जहाँ इनको उठाना चाहिए वहाँ कहते हैं कि बिहार खुद विकास करेगा। विकास में बिहार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप कई बयान देख लीजिए, आप खुद बोलते हैं इस तरह की बात को कि बिहार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बिहार जो अपने बूते विकास करेगा। तो दोनों बात आप बोल रहे हैं। आप एक तरफ कर रहे हैं बिहार विशेष राज्य का दर्जा भी हमको चाहिए, और एक तरफ कर रहे हैं कि हमको खुद विकास करना है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब यही नीतीश कुमार जो कि दलित को रेडियो बांटने से विकास करने का काम किए थे कि भाई दलित को रेडियो बांट दीजिए, साइकिल बांट दीजिए, उससे विकास होगा। इनकी मानसिकता को पढ़िए, ये बिल्कुल जो है एक तरह से दलित विरोधी नेता हैं। जीतनराम मांझी को देखिए, सवाल है जीतनराम मांझी जी का नहीं है, सवाल है कि इनके मन में क्या था। वो विधानसभा में सब लोग पूरा देश देखा, दलितों के प्रति इनके दिल में कितना आस्था है नीतीश कुमार को, वो उस दिन पता चल गया। तुम ताम से पता चलता है कि ये बड़े और इनसे पॉलिटिकल में सीनियर हैं, आपको उम्र में सीनियर हैं, उसके बाद में तुम तरह का भाषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर के जो है हम लोग अब बिहार में दलितों के गांव में हम लोग घूमें कि भाई इनके बयान को हम लोग दिखाएं कि देखिए किस तरह से दलितों का सम्मान देते हैं। नहीं, भीम सांसद का आयोजन किया जा रहा है, पूरे बिहार से पूरे दलितों समाज को बुलाकर सम्मानित करने का काम, रैली एक तरह से बड़े मतलब दलितों के लिए काम करने का रूप से दिखाया जा रहा है। हमको एक चीज़ बता दीजिए, नीतीश कुमार को घुमा दीजिए 10 को टोला में, इनको सच्चाई पता चल जाएगा। ये 10 को दलित के टोला में अभी तक नहीं गया 18 वर्ष में। ये इनके लोग वहाँ जो बैठ के हैं, अशोक चौधरी हैं वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, वही बात को सुनते हैं, समझते हैं। दलित समाज का कौन अशोक चौधरी? तो उनके समाज के लोग ही अति महत्व नहीं दे रहा, उनके जात को कह लीजिए, समाज तो छोड़ दीजिए, उनके जात के लोग ही उनको विरोध कर रहा है। और उनका कहीं नेता थोड़े हैं वो। अच्छा, अशोक चौधरी नेता नहीं है? बिल्कुल नेता नहीं है, बिल्कुल नेता नहीं है वो। देखिए नीतीश कुमार के यस मैन हैं। अच्छा, वो अशोक चौधरी आप बोलिए नीतीश कुमार के यस मैन है, वो नेता नहीं है। वो जो कहते हैं कि भाई दिल्ली तो उत्थान कर गया, अब विजय चौधरी का देखे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई उत्थान कर गया मांझी सर। तो ये जो बोलते हैं कान में वो सुनते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अगर 10 को टोला में घुमा दीजिए दलित में, तो जमीन सच्चाई का पता चल जाएगा इनको। अच्छा, आज भी पानी पीने का अभाव में है, आज भी एक ही घर में लाखों लाख दलितों की आने की तैयारी वेटनरी कॉलेज में, पूरा पटना दलित समाज से पट जाएगा। एक चीज समझ लीजिए, वहाँ जो लोग आएंगे वो दलित कोई नहीं आएंगे, बस इनके लोग हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के द्वारा जो पार्टी में जुड़ा हुआ वो तमाम लोग रहेंगे। जमीन नहीं। अब देखिए एक चीज बता दीजिए, आप नीतीश कुमार को 10 को दलित टोला में घुमा दीजिए, अब मीडिया वहाँ साथे जाइए, समझ में आ जाए कि दलित टोला कितना विकास किया। कहने से नहीं ना होता, जमीन पर देखने का चीज़ है। अब जाइए देखिए, एक ही रूम में 10-10 कुछ महिला पुरुष सब वाले बच्चे सो रहा है, एक ही जहाँ पर एक वो घर है, झोपड़ी है, उसी में पूरा परिवार है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, गली नहीं है, नल जल का कोई लाभ नहीं मिला। ये तमाम चीज़ देखने का चाहिए, दिखता है ये जमीन पर। अच्छा रवि शास्त्री जी, एक अंतिम सवाल हमारा कि देखिए अतिथि शिक्षक का एक बड़ा मुद्दा है। जब राजद विपक्ष में थी तो वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि अतिथि शिक्षकों को जो है परमानेंट किया जाए, और अब अतिथि शिक्षक उनके पास घूम रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि गलती हो गया, नियमावली में हम उनके सुधार नहीं कर पाए। आप लोग
का क्या राय है? नहीं, हम तो किसी का करियर अब बर्बाद कर रहे हैं। ये कितना बड़ा मतलब कि मुजरिम है ये। जो शिक्षक वो वहाँ नौकरी करे, उनका नौकरी चला जाएगा, वो बेचारे क्या करेंगे, उनका परिवार कैसे पलेगा, उनका क्या होगा, ये सब सोचना चाहिए बिहार सरकार को। और बिल्कुल यही गलत कर रहे हैं। हम लोग अतिथि शिक्षक के साथ हैं और हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। चलिए, तो देखिए ये थे रविंद्र शास्त्री। हम पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो दलित विरोधी नेता हैं, अशोक चौधरी जो है उनके यसमैन हैं, और ये जो कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं ये पूरी तरह से दिखावा है। और जो जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने दलितों का अपमान किया, जीतन राम मांझी का भी सदन में अपमान किया, पूरी तरह से नीतीश कुमार जी दलित विरोधी हैं। और ये जो विशेष राज्य का दर्जा मांगने का जो काम है ये पूरी तरह से इनका ढकोसलावाद है। फिलहाल खबरों में बनने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।